जय हिंद दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको जो 10 जनवरी यानी कि जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी उन बच्चों ने हमें ला कर दिए हैं जो कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देकर आए हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिला है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें हमें क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि हमने आपको सभी क्वेश्चन पूरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर दिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है वो जीके के हैं, यानी कि जनरल नॉलेज का आपसे क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। साथ ही जो इसका आंसर है वो सारनाथ में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आज के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करें और इसी तरह के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आया है 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में वो है कि खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। जो खुशहाली सूचकांक है उसमें भारत की रैंक यहाँ पर पूछी गई है, जिसमें जो रैंक है इंडिया की वो 136 है, यानी कि 136वीं रैंक भारत की है खुशहाली सूचकांक में। तो ये भी आपको याद रखना है और जितनी भी भारत की रैंक हैं अदर कंट्रीज़ की रैंक हैं उन्हें भी आपको ध्यान में रख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। थर्ड क्वेश्चन जो अपने पूछा गया है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि श्रीलंका की राजधानी, जो श्रीलंका की राजधानी है वो यहाँ पर पूछी गई है और कई ऑप्शन में आपकी कोलंबो है और कई ऑप्शन में आपके जयवर्धनेपुरे कोटे हैं। तो ये दोनों ही राजधानी आपकी श्रीलंका की हैं, तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो वही आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी जीडी में 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपका जीके में वो है कि पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो आपको सभी ग्रह के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा आपसे पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बृहस्पति, यानी कि जो जुपिटर आपका प्लेनेट होता है, जुपिटर होता है, उसे ही आपको यह पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है वो है कि आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। जो आकस्मिक निधि है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 267, यानी कि 267वां जो अनुच्छेद है उससे यहाँ पर आकस्मिक निधि संबंधित है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका आया है वो है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, यानी कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था। तो 1761 में वो युद्ध हुआ था और ये हुआ था अफ़गानी व मराठाओं के बीच, अफ़गानी और मराठाओं के बीच आपका ये युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर पूछा गया है आज के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2022 की विजेता टीम। तो क्रिकेट से यहाँ पर आईपीएल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो आईपीएल 2022 का जो आपका आईपीएल मैच हुए थे उसमें कौन विजेता रही थी, चैंपियनशिप किसे मिली थी। तो गुजरात टाइटंस को यहाँ पर चैंपियनशिप प्राप्त हुई थी, गुजरात टाइटंस यहाँ पर विजेता टीम बनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो आया है वो है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति थी वो किससे संबंधित है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, यानी कि जो मछली का उत्पादन होता है उससे नीली क्रांति संबंधित थी। नीली क्रांति को उसे ही कहा जाता है जो कि मछली पालन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपसे यहाँ पर एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर बॉर्डर का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि आपका जीके के पोर्शन में दिया गया है। तो जो आपका इसका सही आंसर है वो है 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल की जो सीमा की लंबाई है वो 1751 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि कथकली कहाँ का नृत्य है। यहाँ पर आपका डांस से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि कथकली पूछा गया है कि जो कथकली है वो कौन से राज्य का डांस है, कौन से राज्य का नृत्य है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। जो केरल राज्य है उसी का यहाँ पर नृत्य है, कथकली केरल राज्य में ही किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि झारखंड जनजाति महोत्सव के बारे में पूछा गया है। जो झारखंड जनजाति महोत्सव है वो कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर होता है, वो है कि रांची में। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। रांची में जो आपका झारखंड जनजाति महोत्सव है वो होता है, तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी का क्वेश्चन है ये हिंदी का क्वेश्चन हम आपको अब बता रहे हैं। इसमें जंगम का विलोम पूछा है कि जो जंगम होता है, जंगम एक शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका स्थावर एक आंसर है, स्थावर आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में दिया गया है स्थावर, तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो कई बच्चों के क्वेश्चन पेपर में अलग अलग ऑप्शन मिले हैं। तो यदि आपके पेपर में अश्व, बाजी, हाय, सैंधव, ये 4 ऑप्शन आपके सही हैं, अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो घोड़े का पर्यायवाची यहाँ पर हिंदी में आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, वो है कि आनंद का विलोम शब्द, आनंद का विलोम शब्द क्या होता है। तो आनंद एक हैप्पी है, एक खुशी का शब्द है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदना। वेदना आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बुक से पूछा गया है कि ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। जो कि ज्योतिपुंज पुस्तक है उसका लेखक कौन है, किसने लिखी है, तो वो है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वो बुक लिखी है, तो उसके लेखक का नाम यहाँ पर पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जीके से पूछा गया है, वो है कि पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है, कि पेरियार बांध कहाँ पर और कौन सी नदी के बीच पर स्थित है। तो ये है कि केरल में, ये केरल में है और पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया जीके से ही क्वेश्चन है ये है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 19 है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ये संबंधित है अनुच्छेद 19। तो ये भी आपका एसएससी जीडी में इस बार पूछा गया है। तो आपको साथियों पता लग रहा होगा कि किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। साथियों आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपका एग्ज़ाम कौन से दिन है, तो हम आपको आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और सभी डेट्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको हर शिफ्ट के सभी क्वेश्चन करा दिया करेंगे कि कौन से शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। जो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैं वो ही यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित यहाँ पर सुर्खियों में था यूक्रेन, तो उनके राष्ट्रपति का नाम ही यहाँ पर पूछ लिया है। नेक्स्ट है सरहुल पर्व पर। सरहुल पर्व कहाँ का यहाँ पर ये पर्व मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। इसका जो आंसर है वो है पीटी उषा, जो कि वर्तमान में ही अभी बनाई गई हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है पीटी उषा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। साथियों अभी हमारे पास केवल यही क्वेश्चन आए हैं, तो जैसे ही और भी हमें कैंडिडेट्स पेपर दे के आते रहेंगे, हमें क्वेश्चन भेजते रहेंगे, तो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। तो इतने आप इसकी तैयारी कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एसएससी जीडी 2023 की 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि जो आज 10 बजे का एग्ज़ाम था, जो 10 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसके ये क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे और नेक्स्ट अगली शिफ्ट के क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपके लिए लाइव वीडियो भी लेकर आ सकते हैं। तो आप इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियो आपके पास सही समय पर आ जाएं और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। चलिए साथियों अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।